वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में जो टीजीटी का प्रश्न पत्र आया था उसके बारे में। ठीक है, 2021 में जो टीजीटी जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बता दें आपको कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो 2021 परीक्षा में जो पेपर आया था उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, किसी भी परीक्षा में एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको परीक्षा के बारे में, उसका लेवल, उसके क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2021 में जो टीजीटी का पेपर था वो कैसा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बोलने की अवधि में से कौन सा वाक् तंतु के कंपन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये वन साइड में आपका इंग्लिश में भी दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच, यानी कि बोलने के समय में क्या हेल्प करता है, क्या उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का जो आंसर है इसमें निश्वासित वायु। ठीक है, निश्वासित वायु जो है वो आपका फर्स्ट आंसर है इसका इंग्लिश में इसको एक्सपायर्ड एयर भी बोलते हैं। जो फेफड़ों से या लंग्स से जो बाहर वायु निकाली जाती है उसको निश्वासित वायु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रोकैरियोट में से कौन सा एब्सेंट होता है। तो क्या क्या चीज़ एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हैं दोनों भी प्रिजर्व रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। तो ये कौन सा जीवाश्म का टाइप रहेगा। तो यहाँ पे जीवाश्म का टाइप रहेगा आपका पेट्रिफिकेशन। ठीक है, इसमें हमने पहले से आंसर के टिक लगा दिए हैं, तो आप देखते चलिए। ठीक है, ओवेलिया की कॉलोनी में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो ओवेलिया की कॉलोनी है कौन सी कवर्ड नहीं होती है पेरिसार्क के द्वारा। ठीक है, तो मेड्यूसा, तो मेड्यूसा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फिऑक्सिस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सा अंग विकास या ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे जो प्रोसेस हैं वो आपके होंगे। ठीक है, न्यूनीकरण, नोटोकरण, मेसोकरण और सीलोम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम, नोटोजेनेसिस और मेसोजेनेसिस, सीलोम सभी का निर्माण होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि चॉकलेट किसके बीजों से प्राप्त होता है। तो ये थियोब्रोमा कैकाओ। ठीक है, थियोब्रोमा कैकाओ जो है प्लांट का इसका साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम, तो इससे चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है 7 नंबर, समझात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है। तो समझात में होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो किस घटना के बारे में बताता है। तो यहाँ पर अपसारी विकास के बारे में बताएगा, इंग्लिश में इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एल्जिनिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ये सी वाला भूरे शैवालों की कोशिका विधि, यानी सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में, ठीक है, ये एल्जिनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग सभी पादपों की कोशिकाओं में नहीं मिलता। तो क्या नहीं मिलता, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसुएला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है। तो इसका जो फेसुएलो का जो यकृत से जो अटैच रहता है तो वो किसके द्वारा रहता है, वनशकर्स के द्वारा। ठीक है,
यहाँ पे आंसर होगा वन सकस फेशियोला। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फेनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं, यानी कि स्पोरसेक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोथीसियम के द्वारा बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में CO2 संकारक है, यानी कि CO2 एक्सेप्टर ऑफ शुगर केन। CO2 को एक्सेप्ट करने वाले जो कारक हैं वो कौन सा है इसमें, फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है योनियों में केवर अंग का काम क्या है, केवर ऑर्गन जो होते हैं उसका काम क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं केवर अंग योनियों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस आपका कॉमन क्वेश्चन है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। इसमें भारतीय जोक हेरोडेनेरिया विषय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो कौन सा कथन जो है फॉल्स है, फॉल्स है इसमें ढूंढना है। तो फॉल्स है, इसकी देह गुहा अति विकसित होती है, इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो ये सत्य कथन नहीं है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा नहीं है, यानी कि इसकी देह गुहा अति विकसित नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोमेट्रिक्स के किस कशेरुक में बाई आकार की शेवरॉन हड्डी मिलती है, तो बाइसेप्ट शेवरॉन बोन किस में पाई जाएगी, कॉडल में। ठीक है, कॉडल वाले पार्ट में पाई जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय पित्त, यानी कि सेंट्रल पित्त जो होता है के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट साइफोनो स्टील। ठीक है, साइफोनो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक्स, तो डी अमीनो एसिड, यानी प्राणी से जो एनिमल से प्रोटीन प्राप्त होती है उसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो डी अमीनो एसिड नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को क्या कहते हैं, तो युग्मक के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं गोनेट फॉर्मेशन, जो बनता है उसको कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस इंग्लिश में इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निडल से बनी बोनी टहनी पाई जाती है। ठीक है, तो किस में पाई जाएगी, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। ठीक है, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फिएक्सिस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यानी फॉल्स वाला ढूंढना है। तो एम्फिएक्सिस जो होता है वो फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, किस हार्मोन का शब्द का गठन किया था, मतलब किसने हार्मोन शब्द दिया था ये कह सकते हैं, या टर्म हार्मोन किसने दिया था, तो इसमें है E.H. स्टार्लिंग जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हार्मोन शब्द का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त की जाती है, तो किस चीज़ से रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, तो सोरिया रोबस्टा जो प्लांट होता है या ट्री होता है उसके द्वारा रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगी। वायुमंडल में अगर कार्बन डाई की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा पृथ्वी पर, पृथ्वी कैसी हो जाएगी, चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी, एज कोल्ड एज मून। ओके, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, रोडोफाइसी शैवालों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रिका के संश्लेषण हेतु स्थल होता है, यानी केंद्रिका का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होगा, राइबोसोमल RNA। ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेनिया का जीवन चक्र कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शैवाल के कवकांश सामान्यता यानी कि मोस्ट कॉमन माइक्रोबायोन्ट इन लाइकेन बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होगा। ठीक है, या फिर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेफेलोकार्डेट में वंश की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक
ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं या 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूसीटम के किस भाग में कैनाल पाई जाती है। तो प्रोटोजाइलम में, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो वयस्क मनुष्य में रेनिन नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यानी कि ये पूछा गया कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स लॉ का परीक्षण किया था वो किस पौधे पर किया था। तो पाइसम सटाइलम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ, जो ये एम्बर एक प्रकार का जीवाश्म है, वो किसका रूप है। तो रेजिन स्राव का ठोस रूप का, ठीक है। हार्डन रेजिनस सेक्रीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन है कि कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, ये कहलाता है प्लियोट्रोपी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुक्कुट यानी कि चिक, ठीक है। चिक में ऊष्मायन अवधि कितने दिन की होती है, यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना रहेगा, या कितने दिनों में चूजा जो है वो तैयार हो जाता है अंडे से। तो 21 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेय पदार्थ देने वाला कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है, ठीक है। तो इसका रूबिएसी कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ओजोन हो जाएगा इसका आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवाल में किस में पाया जाता है। तो साइनोफाइटा में, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी शैवालें करती हैं, साइनोफाइटा ग्रुप के, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, यानी कि कौन सा सिद्धांत डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। तो म्यूटेशन थ्योरी डार्विन के द्वारा नहीं दी गई थी। नेरीज में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स यानी पृष्ठ रक्त वाहिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्फ मास्क किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथेरिया वुल्पाइना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेट ऑफ प्रभाव यानी रेट ऑफ इफेक्ट वाज स्टडी वाइज, किसने स्टडी किया था। तो इमर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन फाइब्रिनासी है, यानी फाइब्रिन को विघटित कौन सा करता है। तो प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डमनिया का औषधीय अंग कौन सा है। तो न्यूरल ग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर सी वाला। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तो तना, बल्कि यह एक आर्गन सू जिनेरिस है, ठीक है। किस वैज्ञानिक के अनुसार। तो बावर एवं गोयवेल, ठीक है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एंजाइम के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा सभी सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। सभी एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसा ही प्रकार के गुणों को भेजने को कोई क्या परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो इसका हेरिडिटी कहेंगे इसको। सी वाला आंसर हो जाएगा आनुवंशिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं। तो 4 कोशिकीय अवस्था में, यानी 4 सेल्ड स्टेज में। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट को मैच करना है। तो इसका आंसर देखते हैं नीचे। पहला आंसर है इसका पहला टिक है, इसमें देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मिला लेना, ठीक है। 3241 ये वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भौगोलिक रियल्म नहीं है। प्राणी भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल रियल्म नहीं है, तो कौन सा होगा, पैलिआर्कटिक। इसका आंसर डी वाला सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेपरमिंट किससे प्राप्त किया जाता है। तो
मेंथा पाइपरेटा, ठीक है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है, तो किस क्लास का है, तो कैलकेरिया क्लास का है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक जीव का थैलस यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो इसको क्या कहेंगे, होलोकॉर्पिक, ठीक है, होलोकॉर्पिक इसका कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कोलियोडॉन में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो क्रेनियल नर्व्स के पेयर पूछें तो 11 पेयर्स इसमें पाए जाते हैं, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइफोनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोलेनो स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण की संतुलन पुटी को क्या कहते हैं, यानी स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण, तो इसमें हो जाएगा प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल यानी प्रसरंगिका के अग्र कक्षांक में, पर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है, तो एक्सान में पाई जाती है। कागजन का दूसरा नाम क्या है, तो कार्प कैम्बियन, ठीक है। यहाँ पर फेलोजन का नाम पूछा गया इंग्लिश में, इधर साइड में देखिएगा कि फेलोजन का जो सेकेंड नेम है वो क्या है, कार्प कैम्बियम, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है, तो निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर नहीं है, कौन सा, तो एस्टेरियास इसमें फिल्टर फीडर नहीं है, बाकी सारे जीव फिल्टर फीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिगुणता या ट्राइसोमिक में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n+1, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला कैरेटुला का कि हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं, तो 7 दांत होते हैं, यहाँ पर सीरीज दी गई है 2-1-1-2, ठीक है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा 7 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस एवं फर्न बहुकोश के भ्रूण बनाते हैं, तो किस में बनाते हैं, आर्चिगोनियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है अक्षेत्रीय मृदा, ठीक है, अजोनल सोइल, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 72 का आंसर है सामान्य जीवन चक्र में क्या क्या होता है, अनुक्रम इसमें दिए गए, तो T2N यानी 2N गुणसूत्र होंगे, फिर असूत्रण मियोसिस होगा, 2N जब गुणसूत्र होते हैं तब मियोसिस होता है, फिर उसके गुणसूत्र जो होते हैं हाफ हो जाते हैं यानी 1N हो जाते हैं, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे और अगेन 2N गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्कियन थ्योरी पर ऑब्जेक्शन लिया था, चैलेंज किया था, तो ए वीजमैन, ठीक है, ए वीजमैन, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेमनी कुल में लोडिक्यूल्स जो होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोडिक्यूल्स पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेलिया के रोपेलियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर टेंटिकुलोसाइट, ठीक है, टेंटिकुलोसिस्ट या साइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कोश की मूलाप यानी कि मल्टीसेलुलर राइजोस्ट आर फाउंड इन किस में पाए जाते हैं, तो फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक जीन के युग्म विकल्पी एलील्स आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, ये कथन है किसका है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का, ठीक है, बी संयोजन का नियम, सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया किसने किया था, तो F.W. टॉड और फेलिक्स डी हेरले, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परानुकंपी तंत्र नहीं करता है यानी पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम डज नॉट क्या नहीं करता है, तो स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस जो
स्टिमुलेट नहीं करता है, यानी क्रमाकुंचित को उद्दीपित नहीं करता है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं, यानी मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं किसको छोड़कर, बहुत से पौधों में, यानी निक्टेन्थस को छोड़कर बाकी शरीर में मेडुलरी बंडल पाए जाएंगे। 81 क्वेश्चन देखते हैं कि साइकस में प्रशुक्रजन्यु होते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोइड्स, साइकस के स्पर्मेटोजोइड्स कैसे होते हैं, तो टॉप से लट्टू के आकार के और मल्टीसिलिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबूतर में जो पेक्टेन होता है किसका बना होता है, तो रक्त का, यानी कोरोइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोहरा परिसंचरण एवं दोहरा श्वसन क्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ओरिक्टोलेकस एवं कोलम्बा लीबिया, यानी कि खरगोश और कबूतर में पाया जाएगा। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम कौन सा है, तो इसमें डाइचेजियल, साइम और वर्टिसिलास्टर दोनों पाए जाएंगे। इसका बी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, टेडपोल लार्वा जो है के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है, क्या दिखता है टेडपोल लार्वा में, हेड दिखेगा, दर्द दिखेगा, पूंछ दिखेगा। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से दिखेंगी, इसलिए इसका डी वाला आंसर ऑल ऑफ डी अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतुलकों में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ान विधि में ये जो पीछे के जो पंख होते हैं इसमें हैंड विंग्स जो होते हैं फ्लाई के, वो मॉडिफिकेशन लिटिल हेल्टर्स में ड्यूरिंग फ्लाइट दीज, जब ये उड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, तो उसी दर से स्पंदन करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं जितने की अग्रपंख, जितने आगे वाले जो विंग्स होते हैं उतनी मूवमेंट करते हैं, उसी दर से पश्च वाले यानी पोस्टीरियर जो ऑर्गन होंगे, विंग्स होंगे, वो भी उतनी स्पीड से कंपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक के भित्ति से घिरा होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है रिक्त स्थान, तो ब्लैंक में भरा जाएगा मेगास्पोर, यानी कि भ्रूण कोश गुरु बीजाणु की भित्ति से घिरा होता है। ठीक है, डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरु बीजाणु को मेगास्पोर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरियान होता है, विरियान क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है, तो पीटीएच। ठीक है, इसमें पीटीएच हार्मोन जो है वो कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है। सॉरी, इसका आंसर आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, पीटीएच नहीं होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका टेस्टोस्टेरोन, कोशिका के सतही से बाइंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, एनालॉगी का एग्जाम्पल पूछा गया, तो शकरकंद तथा आलू, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखित यानी ब्रांच कोनिडियोफोर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाएंगे, पेनिसिलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो कप्पा कण। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है, तो डीपीडी। ठीक है, इसमें डीपीडी का आंसर जो सी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं बिना किसी अंडाशय के, विदाउट एनी ओवेरी, जिम्नोस्पर्म में ओवेरी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस पर डी आंसर सही हो जाएगा। खरगोश का दंत सूत्र क्या है, तो इसका 20-33/10-23। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है, तो रीनल मेडुला में कौन सा पाया जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संबलित नलिका, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास यानी कि टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी किस प्रकार का होता है। ठीक है, चक्रीय वर्ड होता है, चक्रीय, चक्र की बात है, इसमें पर्ण विन्यास, पत्तियों का विन्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न वर्गों में मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहते हैं,
तो बी एवं सी इसका आंसर सही हो जाएगा। खाद जाल एवं खाद चक्र, फूड वेव एंड फूड साइकिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। तो टेंटोरियम कहाँ पाई जाएगी? हेड में पाई जाएगी, शीर्ष में पाई जाएगी। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सुकेंद्र के कोशिका में के अचसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था में 9+2 प्रणाली कहते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 9+2 जो सिस्टम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो किस में पाया जाएगा? तो सीलिया में पाया जाएगा और फ्लैजिया में, यानी पश्चमाभ और कशाभिका दोनों में पाया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथोजेनिक जीवाणु संबंधित हैं, किसके संबंधित हैं? आर्कीबैक्टीरिया के ग्रुप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है? तो एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा हो जाएगा? तो लाइनोलिक एसिड। आरडी विनबर्ग साम्यता प्रभावित है, किससे प्रभावित है? तो इसे दोनों के द्वारा। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। म्यूटेशन है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, परिवर्तन के द्वारा, प्राकृतिक वर्णन के द्वारा। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सीनिया की प्रजाति जिससे पीत कीट रोग होता है वह कौन सी है? तो पक्सीनिया स्टाइफॉर्मिस। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूग्लिना किस वर्ग का है? तो फाइटोमेस्टिकोफोरा। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि तिरछे व्यवस्थित अंडाशय यानी कि ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी जो संलग्न अवस्था एवं स्तंभी बीजांड न्यास पाया जाता है, तो सोलेनेसी में पाया जाएगा। ठीक है, इधर इंग्लिश में देख लेते हैं। ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी और एपिपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाएगा? सोलेनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन का प्रारंभ किया था? किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार, ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन शुरू किया था? तो पीएल स्क्लेटर। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जंतु का निर्माण जो होता है वो उत्तेजित होता है किसके द्वारा? एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता अधिकता होगी तब इसमें जंतुओं का निर्माण उत्तेजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है, इसमें क्या है? उपयुक्त सभी उपलब्धि है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति में इसके टिकोट अम्ल की उपस्थिति होगी, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान फ्री पाए जाएंगे और लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का बायोस्पोरिक कौन सा बायोस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो शेक है? ठीक है, बायोस्पोरिक प्रकार का कौन सा होगा? तो बायोस्पोरिक टाइप जो एम्ब्रियो शेक होगा वो एलियम का होगा, एलियम सेपा यानी प्याज। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलाकार प्रोटीन जो होती है निम्नलिखित में किसकी तरह कार्य नहीं करती है? तो इसमें गोलाकार प्रोटीन जो होती है ग्लोबुलर प्रोटीन वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह कार्य नहीं करती है। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियोफिलेसी कुल में बीजांडनाश कैसे होते हैं? मुक्त स्तंभीय, प्री सेंट्रल। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो डीम। आंशिक रूप से यानी जो जनसंख्या अलग रूप से रह रही होगी, आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, तो नोन एज डीम। डीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वयस्क कैस्केरिया में पाए जाने वृक्षों की संख्या कितनी होगी? तो मोनो। ठीक है, यानी कि एक। 115 क्वेश्चन है नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी वाला देखेंगे यहाँ पर कि अन्न से फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिबरेलिन प्रभावित होते हैं, तो ये वाला सी वाला आपका कथन सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं कि पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। तो योग से एक जो होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो मेढक के अंडों को बांटा गया तो वो क्या है? तो मध्यपीत की एवं गोलार्ध पीत की। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं मेसोलिसाइथल एवं टीलोलिसाइथल कहा जाता है।
आगे देखते हैं कि फेरेटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा 14 से 15। ठीक है, 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें देखेंगे कि युग्मनज असूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। तो इसका जाइगोट अंडरगोज म्यूसिस, ये वाला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो होगा वो फॉल्स होगा। आगे देखते हैं कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस का गेहूं पर बनता है। तो क्या बनता है, यूरेडोस्पोर बनता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा कोडान सामान्यतः वैलिन को कोड करता है परंतु प्रारंभिक कूट के होने पर फार्मिलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका GUG फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेंगे ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि साइकन में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। साइकन में साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश में तंतु रूप उपकरण में मिलता है। तो भ्रूण कोश में क्या मिलता है, सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स सेल्स जो वो पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, यानी कि कौन से वायरस में जो है डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे रोटा वायरस इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते कि प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी दी थी वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मच्छर तथा मलेरिया का संबंध जो अन्वेषित किया था किसने किया था, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, मच्छर तथा मलेरिया जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दूसरा है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे रोनाल्ड रॉस सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू।